गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। कोविड स्वास्थ्य सहायक राजस्थान के सीएचए और जोधपुर उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का आदेश। बिग ब्रेकिंग न्यूज़। क्या है पूरा मामला? आजकल एक जोधपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर से सभी सीएचए अपने भाई है कोविड स्वास्थ्य सहायक, उनको यहाँ पर डराया जा रहा है कि भैया आपको नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के अंदर या फिर यूँ कहे कोई सी भी भर्ती के अंदर बोनस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दे दिया है। ये 4 पेज का आदेश है और आज मैं इसको पब्लिक डोमेन में यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। पूरा चिट्टा-बिट्टा खोल दूँगा। तो आपसे निवेदन भी है कि वीडियो लंबी होगी तो कुछ आज थोड़ा-सा टाइम आप मेरे को दें और मामले को विस्तार से समझें और इस वीडियो को शेयर भी करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है ना? पहली बात तो ये है भैया, ये जो हाई कोर्ट का आदेश है, ये 2022 में दिया गया था ये अपने जोधपुर जो जज साहब हैं उनके द्वारा। और ये बोनस का मामला नहीं है, सीएचए को प्राथमिकता देने का मामला है। किसी जालोर जिले के अंदर वैकेंसी आई थी यूटीबी की। ओके, नर्सिंग स्टाफ की संविदा की। तो उसमें यहाँ पर कुछ सीएचए ने यहाँ पर प्राथमिकता मांगी थी कि भई हमें प्राथमिकता दी जाए। ये बोनस का मामला नहीं है और ये जिला स्तर का मामला है। तो इसको पूरा मामला समझाऊँगा। ये 2022 का मामला है और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, 2022 का मामला वो है, लेकिन 2023 में 25/4/23 में तो राजस्थान सरकार ने खुद यहाँ पर नोटिस निकाल दिया था। आप सभी को पता है 15, 20, 30 बोनस दिया जाएगा कोविड में। ठीक है, अब जब जोधपुर हाईकोर्ट ने वो आदेश दिया था, तब ये जो है नहीं निकला था। ये 2023 में आपका आदेश निकला है। ठीक है ना? तो डरने की तो बात वैसे भी कुछ भी नहीं है। आपको बोनस मिल रहा है, 100% मिल रहा है। दोनों की प्रतिलिपि हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दी है, सलीश नर्सिंग एकेडमी। आपसे बोलता हूँ बार-बार, ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। तो आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि सभी चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलती रहे। कोई व्यक्तिगत मुझसे बातचीत करना चाहता है पर्सनली, तो मेरा इंस्टाग्राम भी जो है ज्वाइन कर सकता है। चलिए, इन सब बातों को छोड़कर अपन चलते हैं मामले की ओर। तो ये है, क्या कुछ मामला है मैं समझा देता हूँ आपको सबसे पहले। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अपने भारत देश में कई विदेशी आक्रांताओं ने या फिर यूँ कहें दूसरे राजाओं ने किस तरह से राज किया। तो एक बड़ा पॉइंट निकल के आता है डर। डर दिखाओ और राज करो। और वही डर यहाँ पर सीएचए लोगों को दिखाया जा रहा है। भैया डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट जुडिकेयर फॉर राजस्थान एट जोधपुर, यानी जोधपुर हाई कोर्ट का आदेश है, 4 पेज का है। तो मैंने इसको हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेट यहाँ पर कर लिया है गूगल के माध्यम से। चलिए इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, ये क्या मामला है, सबसे पहले मैं शॉर्टकट में आपको कहानी सुनाता हूँ। जालौर ज़िले में एक वैकेंसी निकलती है। ये वैकेंसी निकली, ये है यूटीबी की वैकेंसी। ठीक है? इसको भर लिया गया, प्राथमिकता दे दी गई सभी नर्सिंग स्टाफ जिनके पास बोनस था। लेकिन इसमें सीएचओ को प्राथमिकता नहीं दी गई। ठीक है? इसमें नहीं लिया गया। तो यहाँ पर सीएचए के कुछ अभ्यर्थियों ने जोधपुर हाई कोर्ट में गए और उसमें याचिका लगा दी कि भैया जज साहब, हमें इस भर्ती के अंदर, कौन-सी? जालौर ज़िले की इस भर्ती के अंदर प्राथमिकता दी जाए। तो जोधपुर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने ये याचिका यहाँ पर निरस्त कर दी थी इनकी। यही मामला है, बाकी बोनस वाला कोई मामला नहीं है। इसमें देखिए, राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय जोधपुर एसबी सिविल रीट याचिका 14/794/2022। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता है, यानी किसने याचिका लगाई थी उसके नाम आपको बताना चाहूँगा। एक तो प्रेमिला है, डॉटर ऑफ श्री बाबूलाल बामनिया। ये 23 साल की उम्र है ना, गाँव का नाम दिया गया है, पोस्ट रानोदार और तहसील छितालवाना और डिस्ट्रिक्ट जालोर, कुल मिला के बात ये है। और दूसरा नाम है पार्वती, ये भी भैया जालोर की है। तीसरा नाम है भैया ये उषा, और ये भी जालोर की है। मतलब सभी जालोर के मिलेंगे इसमें आपको। चौथा मामला है परमेश्वरी, इसने भी लगाई थी याचिका, जालोर की है। और 5वीं जो अब याचिकाकर्ता है वो जमकू है, ये भी जालोर की है ना? ये सभी याचिकाकर्ता है, लिखा हुआ भी है आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें आगे देखिए किसके बनाम किसके खिलाफ लगाई थी। तो यहाँ पर इन्होंने लगाई थी राजस्थान राज्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान, है ना? और दूसरा है निदेशक राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा विभाग। और तीसरा है जिला कलेक्टर जालोर, यानी जालोर के जिला कलेक्टर के खिलाफ भी। और चौथा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर। मैं इनकी दाद देना चाहूँगा भैया, जिन जिन लोगों ने याचिका लगाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें और भी याचिकाकर्ता जुड़े, यानी और सीएचए जुड़ गए भैया कि भैया हमें भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो कौन कौन जुड़े? इसमें मीना कुमारी जुड़ गए बाद में, है ना? ये भी जालौर की है और इन्होंने भी इनके खिलाफ बनाम याचिका लगाई। तो ओके, उसके बाद क्या हुआ, प्रतिवादी है ये। प्रतिवादी कहते हैं, किसे कहते हैं प्रतिवादी? जिनके खिलाफ आपने याचिका लगाई है। किस किस के? राजस्थान राज्य जिला कलेक्टर, इन्हें प्रतिवादी करते हैं। और जो लोग याचिका लगाते हैं उन्हें याचिकाकर्ता कहते हैं। ओके, अब आगे देखिएगा। फिर उसके बाद और इसमें जुड़े, कौन जुड़े? इंद्रपुत्री श्री, ये निवासी जालोर की है ये। चलिए आगे चलते हैं। तो ये भी मतलब इसमें जुड़ते गए, कंटिन्यू ये है।
अब इसमें आगे क्या हुआ, यहाँ पर जस्टिस दिनेश मेहता यानी जज साहब है ये दिनेश मेहता, इन्होंने जो इनके सामने जो है यहाँ पर बहस शुरू हुई है ना, काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी। तो ये देखिएगा इसमें ये 23/1/2023 जो टाइम आ रहा है ये आपका पीडीएफ डाउनलोड करने का टाइम आ रहा है। ऐसा ना सोचे कि इसी साल ये पीडीएफ ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27/4/2023 को प्रातः 9:31 पर डाउनलोड किया गया है पीडीएफ। इसका इस आदेश से कोई लेना देना नहीं है भैया, है ना, डेट का। नहीं तो आप सोचोगे सर इसी साल जारी हुआ है, ये पिछले साल का मामला है 2022 का, और अभी चल रहा है 2023 में। और 2023 में यहाँ पर घोषणा कर दी है राजस्थान सरकार ने सभी सीएचए और कोविड वालों को बोनस देने की, है ना। ये 2022 का मामला है, पुरानी बात है, गई बात पानी में, ठीक है। अब इसमें देखिए या इसमें वकील साहब का क्या है कहना, याचिकाकर्ताओं ने यानी सीएचए ने इस शिकायत के साथ वर्तमान रीट याचिका दायर की है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12/5/2022 में दी गई शर्तों के बावजूद याचिकाकर्ताओं को विज्ञापन दिनांक 29/4/2022 के अनुसार भर्ती में प्राथमिकता नहीं दी गई। यानी भैया 29 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 29/4/2022 में एक वैकेंसी निकली थी जालोर के अंदर। मैंने टाइम भी बता दिया। अब वो वैकेंसी मेरे हाथ नहीं लग रही, कोई जालोर का हो और उसके पास वैकेंसी हो, पीडीएफ हो तो मुझे सेंड कर देना भैया व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, है ना। तो 29/4/2022 को एक वैकेंसी निकली थी। तो इसमें वकील साहब ने कहा, याचिका इन्होंने सीएचए ने कहा कि इस भर्ती के अंदर हमें प्राथमिकता नहीं दी गई। अब आगे क्या हुआ, याचिकाकर्ताओं के वकील कौन रहे, विश्नोई जी सीएचए के जो वकील थे। विश्नोई जी ने सरकारी परिपत्र यानी सरकारी आदेश के अनुसार 12/5/2022 में निम्नलिखित शर्तों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा कहा सीएचए के वकील ने। और क्या कहा, उक्त अनुक्रम में यह व्यादिष्ट किया जाता है कि इस विभाग ने पूर्व दिनांक 27/4/2021 और 5/5/2021 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में कोविड काल में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की चिकित्सा शुश्रूषा करने वाले आवश्यक अस्थायी आधार पर नियोजित कर्मचारियों को प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से पूर्व अनुसार निर्धारित शर्तों के अधीन भरा जावे। यानी जो वैकेंसी निकली है 29/4/2022 में, उसमें जो है जिला कमेटी के द्वारा जो है पदों को भरा जाए और सीएचओ को भी इसमें प्राथमिकता दी जाए, ऐसा तो कहा वकील ने सीएचए के। अब इसमें आगे देखिए फिर क्या कहा वकील साहब ने कि याचिकाकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी के प्रसार के दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में काम किया है और प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के यानी प्रतिवादी कौन है यहाँ पर, सरकार, ठीक है ना, और जिला स्वास्थ्य कमेटी और कलेक्टर साहब, ये होते हैं प्रतिवादी यानी जिनसे जवाब मांगा गया। तो यहाँ पर प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के अधिमान्य अधिकारों की अनदेखी करते हुए अन्य व्यक्तियों को नियुक्ति दे दी, है ना, ऐसा वकील साहब ने कहा। सीएचए के वकील ने ये पक्ष रखा। अब इसमें आगे देखिए यहाँ पर सरकार के वकील ने क्या कहा। सरकार के कौन वकील थे, दूसरी और विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री के.एस. राजपुरोहित, ये वकील थे भैया सरकार के। तो इन्होंने क्या कहा, बढ़ती अधिसूचना दिनांक 29/4/2022 के माध्यम से इन्होंने क्या है न्यायालय का रुख किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि विचाराधीन पद और तत्कालीन अस्थायी आधार पर भरे गए हैं। यानी जो सीएचए के पद है ना, सीएचए के जो पद है वो तत्काल अस्थायी आधार पर भरे गए हैं। और इस बात पर प्रकाश इन्होंने डाला, इस बात को उजागर किया कि जो विज्ञप्ति निकली थी वो जीएनएम से संबंधित और एएनएम से संबंधित, जबकि याचिकाकर्ताओं ने कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में कार्य किया था। यानी जो सीएचए की वैकेंसी निकली थी, ठीक है, तो वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, जीएनएम थी और इक्विवेलेंट यानी बीएससी नर्सिंग और एएनएम, है ना, 3 जनों ने फॉर्म भरे थे इसमें। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया वो कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में कार्य किया। यहाँ पे एक शब्द बड़ा मजेदार निकल के आएगा दोस्तों, परामर्शदाता, जिसने इस भर्ती के अंदर जालोर की भर्ती के अंदर सीएचओ को जो है बोनस से एक तरह से मिस मतलब बोनस दूर हो गया इनसे, सॉरी प्रायोरिटी इनको नहीं मिली। देखिएगा आगे फिर उसके बाद क्या कहा वकील साहब ने, 18/5/2021 के आदेश को पूरी तरह से इन्होंने पढ़ा जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को लगाया गया है। यानी 18/5/2021 को यहाँ पर वैकेंसी निकली थी सीएचए की, जिसके तहत सीएचए को लगाया गया था, ठीक है। और प्रस्तुत किया और बताया वकील साहब ने कि जज साहब मैंने 18/5/2021 को सीएचए की जो विज्ञप्ति निकली थी उसको पढ़ा और कोविड स्वास्थ्य सहायक और कोविड स्वास्थ्य सलाहकार का कार्य करते हुए अस्पताल या क्लिनिक में मरीजों का इलाज करना नहीं था, बल्कि यह महामारी के दौरान एक तरह से सर्वेक्षण करने और जागरूकता फैलाने और दवाई वितरण करने के संबंध में था, ऐसा कहा सरकार के वकील ने। सरकार के वकील ने जज साहब से बोला कि जज साहब ने मैंने सीएचए की विज्ञप्ति पढ़ी, ठीक है, और उसके अंदर क्वालिफिकेशन तो इनकी जीएनएम थी, एएनएम थी, बीएससी नर्सिंग थी, लेकिन उन्होंने कार्य किस तरह से किया, एज ए सलाहकार के रूप में कार्य किया इन्होंने, ठीक है ना। और अस्पताल या क्लिनिक में मरीजों की इन्होंने सेवा नहीं की और इनका काम जो मुख्य कार्य था वो सर्वेक्षण का था, जागरूकता फैलाने का था और दवाई वितरण का था, यह तर्क दिया गया। और राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12/5/2022 का
का उपयुक्त खंड एएनएम, जीएनएम और अन्य कर्मचारियों पर लागू होता है। यानी जो 12/5/2022 के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो एएनएम, जीएनएम या अन्य कर्मचारी जो होते हैं संविदा जिनका कार्य समान होता है पद के समान, उसके अनुसार जो होती है। तो जिन्होंने वास्तव में उपचार किया है या नैदानिक सेवाएं प्रदान की है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने यानी सीएचए ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कहना था अपने सरकारी वकील का। मैं आपको एक एक शब्द आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। इन्होंने बताया कि उपरोक्त खंड के अनुसार जिन व्यक्तियों को दिनांक 29/4/2022 यानी जालोर की वैकेंसी की डेट है ये भैया ये, यानी उपरोक्त खंड के अनुसार जिन व्यक्तियों को, जिन सीएचओ को 29/4 जालौर की विज्ञप्ति के अंदर भर्ती में जो उनको नहीं लिया गया, निदानिक सेवाओं के उद्देश्य से लगे व्यक्तियों से संबंधित अकेले वरीयता दिए जाने के हकदार थे। यानी जिन लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई वो रियल में हकदार थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने सेवाएं दी थी जीएनएम की, बीएससी नर्सिंग की, लेकिन सीएचए ने नहीं दी, ऐसा इनका कहना है। तो ये याचिका करता है दिनांक आदेश के अनुसार लगे हुए हैं और जो है आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी देखना यहाँ पर जज साहब क्या कहते हैं, है ना। अब उभय पक्षों के विद्वान वकील को सुना और अवलोकन किया। 8वां नंबर देखिए, उभय पक्ष। उभय पक्ष क्या होते हैं दोस्तों? उभय पक्ष मतलब होता है दोनों दोनों तरफ के पक्ष, ठीक है ना। यानी सीएचए वाले पक्ष और सीएचए का वकील और राज्य सरकार का वकील, दोनों पक्ष हो गए ना, उभय पक्ष कहलाते हैं। तो जज साहब ने उभय पक्षों के विद्वान वकील को सुना, यानी दोनों वकीलों को सुना और उसका अवलोकन किया। अब यहाँ पर देखिए जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं, यहाँ आएगा आपको रियल चीज, यहाँ चलेगी आपको पता। जज सामने यहाँ पर आदेश दिया, 12/5/2022 के प्रासंगिक खंड का अवलोकन करने से अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जज साहब ने बोला मैंने अच्छी तरह से चीज़ों को समझा, पढ़ा और यहाँ पर अब कोई भी चीज़ जो है मेरे दिमाग से नहीं छूटी, यानी मैंने सब कुछ स्पष्ट कर लिया है। और यह विज्ञापन भर्ती अधिसूचना दिनांक 27/4/2021 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती के संबंध में जारी किया गया था। यानी जो अधिसूचना जारी की गई थी बोनस देने वाली या प्रायोरिटी देने वाली, वो नियमित भर्ती के अंदर ऐसे लोगों को जो है आदेश दिया गया था जो पद के समान कार्य जिन्होंने किया है 5/5/2021, और वह भी नैदानिक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना, जिन्होंने रियल में नैदानिक सेवाएं प्रदान की है, ऐसा जज साहब ने कहा। अब आगे देखिए फिर इन्होंने जज साहब ने क्या कहा, जबकि याचिकाकर्ता यानी सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक परामर्शदाता, यहाँ से भैया इनकी जिंदगी चेंज हो गई। परामर्शदाता के रूप में जज साहब बोल रहे हैं ये कि सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक परामर्शदाता के रूप में 18/5/2021 के आदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। आप बोलोगे सर सही समझाओ मैं थोड़ा सा, क्या है इसका मतलब। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। 18/5/2021 को आपकी जो विज्ञप्ति निकली थी भैया, वो 3 महीने के लिए निकली थी, फिर 3-4 महीने के लिए निकली थी, फिर 4 महीने के लिए निकली थी। मतलब आपको आगे बढ़ाया जा रहा था 3-3 महीने के अंदर, ठीक है ना। तो आप उसकी पालना कर रहे थे, सीधी सी बात है, कर रहे थे ना आप, सीएचए लगे हुए थे। ऐसा ऐसा जज साहब ने कहा। भैया जज साहब बहुत माइंडेड होते हैं, है ना, ध्यान रखना। 18/5/21 के आदेश की आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, यानी सीएचए लोग जो है वो आदेश की पालना करने में लगे हुए थे, आदेशों को आगे बढ़ाने की जो है मान रहे थे। उन्होंने नैदानिक सेवाएं प्रदान नहीं की, ये देखिए उन्होंने नैदानिक सेवाएं प्रदान नहीं की, जो कि प्राथमिकता या वरीयता का दावा करने के लिए एक शर्त है। अब इसमें देखिएगा आगे, इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा निभाए गए कर्तव्यों की तुलना एएनएम जीएनएम द्वारा सौंपे गए निभाए गए कर्तव्यों से नहीं की जा सकती। ये ऐसा कहना है जज साहब का, और ये इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि सरकार का जो वकील था वो दमदार था भैया। सरकार के वकील ने क्या पक्ष रखा कि जज साहब मैंने सीएचए की भर्ती को पढ़ा, अच्छी तरह से उसका अवलोकन किया, उसमें इनकी क्वालिफिकेशन जीएनएम और एएनएम और बीएससी नर्सिंग मांगी गई थी, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है वो परामर्शदाता के रूप में किया है, यानी इन्होंने दवाई वितरण सलाहकार का कार्य किया, इसलिए इनको बोनस, इनको प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो जज साहब ने एक तरह से अवलोकन किया चीज़ों का, पुरानी जो विज्ञप्ति दिखी वो पढ़ी, और उन्होंने भी यही आदेश निकाल दिया कि याचिकाकर्ता यानी सीएचए ने जो कर्तव्य निभाए हैं उसकी तुलना जो एएनएम और जीएनएम के जो रियल वाले कार्य होते हैं उनसे नहीं की जा सकती, जिसके लिए वर्तमान भर्ती दिनांक 29/4/2022 को जारी की गई थी। तो वर्तमान रीट याचिकाओं में कोई बल और तथ्य नहीं पाया गया है, यानी कोई भी मजबूती नहीं है आपके केस में, और इसे खारिज किया जाता है, यानी यहाँ पर सीएचए को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। तो ये जो आदेश है दोस्तों, मैं अब यहाँ से आपका मतलब निकालता हूँ। मैंने आपको एक एक पॉइंट चीज़ समझाई, ठीक है ना। अब इससे आप खुद बता दोगे कि ये जो आदेश है, ये जो हाई कोर्ट का आदेश है, ये जज साहब ने, मैं लिख के भी बता देता हूँ, ये जज साहब ने सीएचओ को आदेश दिया था कि आपको जालोर की वैकेंसी के अंदर, जिला स्तर की वैकेंसी निकलती है ना अभी यूटीपी की निकलने वाली है, आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू की निकलने वाली है, जिसकी वीडियो हमने आज सुबह बनाई थी। तो इस तरह से वैकेंसी निकली थी जालोर में। तो जज साहब ने ऑर्डर दिया सीएचए को कि आपको जालोर की वैकेंसी के अंदर प्राथमिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका कार्य पद के समान नहीं है, ठीक है। और ये जो आदेश दिया था ये 2022 में दिया था, लेकिन
उसके बाद क्या हुआ, 2023 में आपकी वैकेंसी आ गई नर्सिंग ऑफिसर की, और 2023 में ही आपका यहाँ पर ऑर्डर निकाल दिया राजस्थान सरकार ने कि आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा। अब वो ऑर्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो ऑर्डर 4/5/23 का, ठीक है ना। अब वो पुराने जो फैसले हैं उनको तो छोड़िए, गोली मारिए, अभी नए अगर फैसले गवर्नमेंट दे देती है तो उसकी पालना यहाँ पर हाई कोर्ट में करनी ही पड़ती है। 15, 20, 30 यहाँ पर बोनस मिलेगा सीएचओ को, ठीक है। वो अलग बात है कि भरत बेनीवाल ने अभी याचिका लगाई हुई है, और 20 तारीख को आपका जो भी फैसला आएगा जज साहब का, वो डिपेंड करेगा आपके भविष्य के ऊपर। अब ये वीडियो आप भेजना सभी उन लोगों को जो आपको डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको तो बोनस नहीं मिल रहा, क्यों फालतू मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। ये देखिए हाईकोर्ट का आदेश, तो उनको ये मेरी वीडियो भेज देना भैया, ताकि उनको जो एक सुकून मिल जाए, उनकी बोलती बंद हो जाए। सीएचओ को बोनस मिल रहा है, 100% मिल रहा है, और ये ऑर्डर से घबराना नहीं है, इंग्लिश में ऑर्डर है, तो इंग्लिश में वैसे ही आप ऑर्डर देख के जो है घबरा जाते हो, डर जाते हो। ये जो है ये जिला स्तर का मैटर है, आपके राज्य स्तर का मैटर नहीं है, और ये 2022 का मैटर है। उसके बाद 2023 में इसी साल तो भैया राजस्थान सरकार ने बोल ही दिया है आपको बोनस मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत आ रही है। आपने फॉर्म भर दिया, मजे करो, तमाशे देखो, सीधी सी बात है। जो जो नियम आते हैं, जो जो फैसले आते हैं, उनको देखो, पढ़ो, सीखो, अच्छी तरह से समझो, ताकि यदि भविष्य में कोई दिक्कत आएगी आपको, आपकी डीवी की लिस्ट आएगी, उसके बाद यदि आपको कोई परेशानी आती है कैसे ना कैसे, मैं नहीं चाहूँगा, मुझे उम्मीद है, आशा है, मैं प्रार्थना भी करता हूँ ऊपर वाले से कि सब कुछ अच्छा रहे, सभी के साथ में सभी का भला हो, पद भी अच्छे और बढ़ जाए, डीपीसी के पद और बढ़े, और जितने ज़्यादा सीएचओ नौकरी लगे, जितने ज़्यादा संविदा नर्सिंग स्टाफ 108 वाले या फिर और अन्य कर्मचारी नौकरी लगे, उतना फ़ायदा अच्छा है, ठीक है ना। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, हमारा काम होता है आपको नियम समझाना, आपको जानकारी देना, इसलिए मैंने आपको सीएचओ लोगों को पहले चेताया था कि भैया आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं चेताया था, वो ये ऑर्डर था, ये ऑर्डर का कारण था, और एक और ऑर्डर है, उसकी पोल मैं बाद में खोलूंगा, अभी इतना फिलहाल काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना भैया, ओके। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।